सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोले सबका कल्याण करें तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी आशा है तथा प्रार्थना है बाबा भोले से। हम कैलाश संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और आज 11वें अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे। अध्ययन आरंभ करने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 11वां अध्याय वामदेव द्वारा ब्रह्मा निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं, कृपा कर हमें उनके बारे में बताएं। तब ऋषि गणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए हैं। वामदेव के गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण कर किए रखते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्मा में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिवजी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शन से ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर, आप वाचक देव, पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओमकार सर्व स्वरूप हैं और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्मा स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिवजी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि रूप हैं। 12वां अध्याय साक्षात शिव रूप ही प्रणव है। स्कंद जी बोले, हे महादेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और वामदेव जी, आप धन्य हैं और आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है, जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवादिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्मा नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। शिव जी ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्र शिवजी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिवजी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण, सगुण, निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव, देवादिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा हैं। देव, पंचक और पंचक कला भी उन्हीं की बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के पंचमुख 10 भुजा और 15 नेत्र हैं, जो ईशमन, देव मुकुट धारण किए, ओघर, हृदय, वामदेव, गुहा और प्रदेशवान हैं। वे परमेश्वर शिव ही सदाबद्ध, तन मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले समिष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात तीनों वर्णों को देवाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति, स्मृति और वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। 13वां अध्याय प्रणव सब मंत्रों का बीज मंत्र रूप है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी,
प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होने के पश्चात गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णा आहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार सायंकाल में संध्या करें। सदोजात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भूर्भुवः सुवरोत्र कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्जवल मनोहरी रूप है। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता, त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करें। पार्वती जी ही आदि देवी, त्रिपदा, ब्रह्मांडव, धात्री और अजा हैं। वे व्याहतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की ही आदि प्रणव और शिव पात्री हैं। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिवजी इसी मंत्र की शिक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव को धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं, जो उनका क्या ज्ञान है और उनका क्या ज्ञान है, इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है। इस संसार में वे कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है। मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाएं ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार हैं। वे ही समष्टि व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और 6ठा शिष्य के आत्मानुरूप कार्य है। पहला स्वर्ग आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार है। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं के वेद में ओमकार का कहा गया है। यही समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। आकार, उकार और मकार से हम सब बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्टि के रूप में सिद्धि होकर ओमकार की उत्पत्ति होती है, जो शिवजी का याचक है। इसी प्रकार ओमकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि कला भी शिवजी की वाचक है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य ही शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है। 15वां अध्याय उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही संसार के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपत्य हैं। वे ही समष्टि हैं और वे ही व्यष्टि भी हैं। उन्हीं देवादिदेव सदाशिव ने महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार के मायाओं और शक्तियों से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही चतुष्टय व्यष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव 2 प्रकार का होता है, रुद्रादि गोचर एवं जीव समूह का शरीर। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है, तब तक इसमें कर्म की साम्यता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी विभु में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परम ब्रह्मा, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप हैं। तिरोभाव के शक्ति कामय तिरोभाव चक्र के महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरणों के सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं पर महेश्वर के हजारों अंश से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर, शरीर
धारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव हर मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित हैं। ये सप्रावर्ण से रक्षित हैं। इनके ऊपर की ओर 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्य साई कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह तिरोभाव संहार स्थित और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते रहते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। 16वां अध्याय शिव तत्व विमोचन। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान स्कंद के मुख से ओमकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु इस अमृत में कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान सदाशिव से लेकर कीर्ति प्रत्यय तक इस जगत में स्त्री पुरुष भी दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति का कारण और परमेश्वर ही है या कोई अन्य रूप है? विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकारों का वर्णन करते हैं। कृपा इस कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर स्कंद देव बोले, हे महामुनि, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वे मैं आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवादिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया था। उस समय मैं छोटा सा बालक था और माँ की गोद में बैठकर दूध भी पी रहा था। ये वे बातें आज भी मुझे याद हैं। कर्म सत्ता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष में इतना कुछ जानते हुए भी भगवान के विषय में अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं, परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जाना एवं उन्हें पहचानने में कोई संदेह एवं परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुतियों ने भी कहा है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्मा सिर्फ सत्य हैं। जो भी असत्य एवं प्रपंचों से निवृत्त अथवा दूर होकर सदाचार का मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वे ही शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को भगवान शिव और शक्ति संयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। 17वां अध्याय शिव ही प्रकृति के कारण रूप है। वामदेव जी बोले, भगवान पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप ये क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुने, अद्वैत सेवावाद में द्वैत सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। ये नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परम ब्रह्मा है। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुसार संकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोक्ता हैं जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वे ही समष्टि और चित प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्प आत्मक कहा गया है। बुद्धि इंद्रिय कान त्वक चक्षु जीभा शब्द रूप स्पर्श रस गंध प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों को में श्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये ही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्द आदि रूप रस गंध इनकी तन मात्राएं कहलाएं। आकाश वहन पाचन वेग आदि
5 महाकलाएं। इस प्रकार स्कंद जी का वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरण विधों में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। 18वां अध्याय शिष्य धर्म। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवान, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उस ज्ञान के बारे में बताएं जिसके बारे में जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी के इन वचनों को सुनकर स्कंद देव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखें। आसन पर शंख में फूलों को अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें। उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से आच्छादित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य दें और सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटें। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम या बाड़ नामक 5 पेड़ों की छाल और पत्तों तथा हाथी, घोड़े, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी से सुगंधी को मिलाकर उसे कलश पर लेप दें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश पर पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो स्वर्ण डालें। नील, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को नृमलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गलुमु कहते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर और तांबूल अर्पित कर 8 नामों का जाप करते हुए पूजा करें। गुरु द्वारा बताई हुई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को हम सोहम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उपदेश के बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दें। 19वां अध्याय योग पठ वर्णन। भगवान स्कंद बोले, मुनि वामदेव अपने शिष्यों को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात गुरु निम्न बातों का उच्चारण करें। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं वे तो हूँ, आत्मा ही ब्रह्मा है। सारा संसार ईश्वर से अधिष्ठित होता है। मैं ही प्राण हूँ। आत्मा ही ज्ञान का सार है। प्रज्ञान आत्मा ही यही विदित अवस्थित है। वही तुम्हारा मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है। यही ज्ञान रूपी अमृत है। वे एक ही पुरुष और एक ही आदित्य में है। वही परम ब्रह्मा मैं हूँ। सबसे परे और सबका ज्ञाता और वेद शास्त्रों का गुरु मैं ही हूँ। इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूँ। सर्व भूतों के हृदय में व्यापक रहने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही जल और तेज का प्राण हूँ। आकाश और वायु का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही त्रिगुण का प्राण हूँ। मैं ही द्वितीय और सर्वात्मक हूँ। ये सब परम ब्रह्मा रूप हैं। मैं ही मुक्त स्वरूप हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने वामदेव जी से योग पठ का वर्णन किया। 20वां अध्याय शोर एवं स्नान विधि। हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों को शुद्धि प्रदान करने वाले शोर और स्नान की विधि बताता हूँ। जब शिष्य योग पद को प्राप्त हो जाएं, तब व्रत करने से पूर्व शोर करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से शोर कराएं। फिर नए के कपड़े को मिट्टी और जल से धुलाएं। फिर शिव का नाम का उच्चारण करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से शोर कराएं। आगे और से पीछे की ओर सिर मुड़वाएं और फिर मूछें भी साफ कराएं और नाखून काट लें।
तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मल कर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी से सिर से मुंह तक लेप करके 12 बार जल में डुबकी लगाएं। फिर 16 बार कुल्ला कर 2 बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करें। मन में ओमकार का भक्ति पूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। ये देवादिदेव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं, वे ही सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पूर्ण विधि बताई। आज की वीडियो में इतना ही। आगे का सफर अगली वीडियो के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर सदैव सबका कल्याण कर